नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ विकास रावत और संभागीय कार्यालय आम आदमी पार्टी की यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और मेरे साथ में जुड़ रही हैं मीनाक्षी मैम, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जो हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं मैम का मोस्ट वेलकम करता हूँ पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल में। थैंक यू सो मच। मैम, आज मैं काफ़ी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। कुछ आम जनता के भी कुछ मुद्दे हैं जो कि चल रहे हैं, और पहले तो मैं जानना चाहूँगा मैम, आप कितने सालों से इस आम आदमी पार्टी में आप काम कर रहे हैं? कितने सालों से क्या बोलूँ, मैं अन्ना आंदोलन से इस पार्टी में हूँ। मैं दिल्ली में वर्क करती थी पहले, और 2012 में जब से पार्टी बनी, आंदोलन से जब ये पॉलिटिकल पार्टी बनी, तब से मैं इस पार्टी में काम कर रही हूँ। जैसा कि मैम, मैंने कई सारे चुनाव निकल के गए हैं। उन चुनावों से मैंने कहीं न कहीं आपको देखा है, आपने पार्टी के लिए काफ़ी काम किया है, और ग्वालियर स्तर पे जो अभी कुछ समय पहले पार्षद के चुनाव हुए थे मैम, तो पार्षद के चुनाव में जो आपकी कहीं रूपरेखा रही है, और अब जो विधानसभा चुनाव रहेंगे, उसमें क्या रूपरेखा रहेगी मैम? देखिए, जैसे नगर निगम चुनाव अभी निकला है, और उसमें हमने पूरे मध्य प्रदेश में देखा कि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है। हमारे पास एक हमारी मेयर है रानी अग्रवाल दी, साथ में हमारे ग्वालियर चंबल में 13 पार्षद हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो विधानसभा का है, उसमें अरविंद जी की पूरी टीम, संदीप पाठक जी का पूरा फोकस है, जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, तो उनका पूरा एक फोकस है जो मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा जाएगा। क्या लगता है मैम, जैसे कि हमारे विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं, जैसे हर पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं, जैसे आप जिस तरीके से आम लोगों के मुद्दे उठाते हैं, जैसे कई सारे मुद्दे मैंने देखे हैं, कोई भी घटना होती है तुरंत आप लोग पहुंच जाते हैं, वो मेरे पास मैं चल के, मेरे पत्रकार लोग वहां पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं देखता हूं मैं। तो जैसे अगर पार्टी में इस तरह की कार्य आप कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा बताएं पब्लिक को कि हमारी विचारधारा क्या है, आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या जीतना ही है, या फिर बाकी में जनता की सेवा करना है? देखिए, जैसा कि आप दिल्ली से अगर देखेंगे तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब हर कोई ऐसा है जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है। तो आई मीन कि मैं माई सेल्फ खुद भी एक इंजीनियर हूँ, मैंने यूपीएससी प्री क्लियर किया था। तो जब हम, मतलब सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगी, बल्कि पूरे उन लोगों के लिए बोलूंगी, जब कोई पढ़ा लिखा आदमी, अगर जिस पॉलिटिक्स को हम इतना गंदा एक दलदल मानते हैं, अगर हम जैसे लोग इस पार्टी में या पॉलिटिक्स में उतरे हैं, तो डेफिनेटली सिर्फ पॉलिटिक्स करने नहीं है। हम यहाँ पर कुछ चेंज लाना चाहते हैं, और हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स सबसे बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पढ़े लिखे लोगों का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, जैसे आप ही एग्जांपल दे रहे थे कि एक इंजीनियर होता है, उसको बुलाया जाता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। इंजीनियर्स में भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं। तो डेफिनेटली कि पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इतना फंड आ रहा है, तो इतना फंड कहाँ लगेगा। एक फंड आ रहा है, मुझे अगर शिक्षा पे खर्च करना है, तो मुझे साइन करने से पहले देखना पड़ेगा कि कितना फंड मैं कहाँ लगाऊंगा, कौन से मोहल्ले में लगाऊंगा, किस स्कूल में लगाऊंगा। तो इट इज ऑल अ पढ़ा लिखा एडुकेटेड, एक्चुअली देखा जाए तो एक पूरा एक प्रोसेस है। तो इसके लिए पढ़े लिखे लोगों का होना जरूरी है, और हमारा पूरा मोटिव जीतना नहीं है। देखिए, अगर जीतना हमारा मोटिव होता आम आदमी पार्टी का, तो हम नगर निगम चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं लड़ते। क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ था कि अरविंद केजरीवाल जी ग्वालियर चंबल में आने वाले थे या भोपाल आने वाले थे। बिल्कुल नहीं था। उन्होंने हमसे कहा था, इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड फॉर अ चेंज, दिल्ली ने हमसे कहा कि अगर आपको लगता है आप लड़ सकते हैं, हम रिसोर्सेज नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है आप कर पाओगे, जनता के बीच में आप जा सकते हो, तो हम लोग गए। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पब्लिक ने हमें भरोसा दिखाया पहले इलेक्शन में। तो हमारा मोटिव बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स करने के लिए हमारे पास भाजपा कांग्रेस ऑलरेडी था, लेकिन इस पार्टी को जनरेट होने का मतलब यही है कि हम जन सेवा कर रहे हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जनता के मुद्दे जनता के बीच में उठाए जाते हैं। एक नेता वही नहीं होता जो बड़ी गाड़ी और बड़े बंगलों में रहता हो। नेता वो होता है जो लोगों के मुद्दों को उठा सके, जो लोगों की लड़ाई आखिरी तक लड़ सके। सिर्फ ज्ञापन देने से, आवेदन देने से काम नहीं चलता। जैसे कि मैम, मेरा एक सर्वे रहा है, और मध्य प्रदेश में जैसे कि देखा जाए बीजेपी सरकार है, और ऐसे कई सारे मुद्दे रहे हैं जो कि आज आम इंसान को, जो योजना तो आती हैं बट आम इंसान को मिल नहीं पाती हैं। ऐसी कई सारी वजह, आपने भी एक, आपका भी एक सर्वे रहा होगा, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा मैम। देखिए, योजनाएं डेफिनेटली इसीलिए बनाई जाती हैं कि जनता का लाभ हो। जनता को वो चीजें उनके, जो उनके हक में आती, जिनको हम मूलभूत सुविधाएं बोलते हैं, वो उन तक पहुंच सके। एक जो सिस्टम पॉलिटिक्स का जनरेट किया गया था, वो इसीलिए किया गया था कि हमारे बीच में एक विधायक होगा, वो ऐसे ऐसे फंड बांटेगा, वो योजनाओं को यहाँ तक, इस घर तक ले जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, योजना बनती है,
मैं दिल्ली ने तो एक अलग ही अपना एक ग्राफ दिखा दिया कि योजना जो बनती है उसको एट अ टाइम लागू किया जाता है। जी। लेकिन अक्सर क्या होता है, योजना बनती है, मध्य प्रदेश में आप देख लें, विधायक निधि आती है, वो कभी उस निधि का इस्तेमाल नहीं करते। वो निधि का वहां इस्तेमाल करेंगे, विधायक निधि का, जहां उनका फायदा होता है, और वो भी चुनाव के, आने वाले चुनाव के 1 साल पहले यूज होगा। अभी आप देखिएगा, ये चुनाव का साल चल रहा है, लगातार हर मंत्री, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, लगातार वो ये भूमि पूजन, ये उद्घाटन, ये स्कूल की व्यवस्था, ये सिर्फ 6 महीने चलने वाला है। और जब तक उनका पैसा फंड आएगा तब तक इलेक्शन निकल जाएगा, और फिर उसके बाद इलेक्शन हो गया, वोट मांग लिया, फिर उसके बाद 4 साल शांति। मैम मैंने एक बात सीखी है, कहीं ना कहीं मैंने अपनी स्कूलिंग की है, वहाँ पे मुझे टीचर ने सिखाया है कि कभी किसी को खाना मत दो। जी। खाना दोगे वो कल के दिन फिर मांगेगा, हम्म। उसको फिर देना पड़ेगा। और आप एक काम क्यों नहीं करते कि उसको खाना भाई बनाना, या फिर उसको कहते हैं ना कि चावल उगाना सिखा दो, तो उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारी पार्टियों के द्वारा, ऐसे कुछ पार्टियों के द्वारा मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे लालच लालच वाली चीजें पार्टी में परोसी जाती हैं, लोगों के बीच में परोसी जाती हैं, वोट बैंक मांगने के लिए कि वोट हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। ऐसी कई सारी योजना बताते हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। मैं बोल रहा हूँ कि चुनाव के टाइम पे ही क्यों देते हैं वो योजनाओं का फायदा, चुनाव से पहले क्यों नहीं देते? देखिए, जैसा कि अब आपने भी देख लिया कि जी। योजनाएं बनती हैं, लेकिन उन्हीं के टाइम पे दी जाती है जब इलेक्शन आता है। लेकिन क्या है, ये जो आप बता रहे हैं ना कि खाना देना और लोगों को एक लालच देना, क्या हो रहा है, हम पूरा अगर सिस्टम समझेंगे तो हम जनता को, हम लड़कों को, इंपॉर्टेंटली यूथ को हम पढ़ाना नहीं चाहते। उसका रीजन है, हम इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते, जब वो समझदार हो जाता है तो वो ये लालच से काम नहीं चलता उसका। उसको लगता है आज अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने, मेरे परिवार ने अगर 10 रुपए भी मेरी पढ़ाई पे खर्चा किया है, तो मुझे अब रोजगार चाहिए, और अब मैं वोट उसी को दूंगा जहां मैं चाहता हूं। मैं एक शराब के क्वार्टर, हाफ, इस पे वोट नहीं दूंगा। वो फिर ये डिसाइड करने लगेगा। लेकिन वो डिसाइड ना करे उससे पहले हम क्या करते हैं, उसका वो कनेक्शन काट देते हैं और हम उसके स्कूल खराब कर देते हैं। हम उसकी ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि वो मध्य प्रदेश में पढ़ ही ना पाए। आप देख लीजिए ना, आज हमारे ग्वालियर चंबल संभाग की मैं बात कर रही हूँ, इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कहाँ है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज? क्यों नहीं है मुरैना में एक यूनिवर्सिटी, क्यों नहीं है भिंड में यूनिवर्सिटी, क्यों नहीं है शिवपुरी अशोकनगर में यूनिवर्सिटी? इतना पैसा है हमारे पास, मंत्री जी लोग बड़ा पैसा उड़ाते हैं जा जाकर, तो क्यों हम खाने पे पैसा क्यों लगा रहे हैं? आज मैं मैम स्कूलिंग की बात करूं मैं आपको, तो मैं बिलोंग करता हूं डबरा में, मेरा गांव पड़ता दतिया में, जी। तिलेथा गांव पड़ता। तो मैंने वहां पे भी एक सर्वे किया है कि जो एजुकेशन बाकी में वहां पे कहते हैं ना कि एक बच्चे जो होते हैं एक क्लर्क का काम करते हैं, कोई भी बिल्डिंग अगर खड़ी होती है तो वो पिलर पे खड़ी होती है। मैंने देखा एक मेरा जो सर्वे रहा है स्कूलिंग के मामले में, कहीं ना कहीं हमारा मध्य प्रदेश बहुत पीछे है। वो पीछे क्यों कि आज सरकारी स्कूलों में मैं गया, और बच्चे जब मैंने देखे कि वहां पे टाइम से पहले निकल रहे थे, मैंने पूछा, उनसे सवाल किया कि क्यों आप टाइम से पहले निकल रहे हैं? बोल रहे हैं कि हमारी कोचिंग से। और दूसरी बात, हमारी कोचिंग क्यों लगा रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? बोलते सर टीचर ही नहीं है वहां पे। मैंने देखा, मैंने स्कूल में जाके सर्वे किया, मैंने कहा पता करता हूँ टीचर है कि नहीं है। उसमें एक क्लास से लेके 10वीं क्लास 8वीं क्लास तक वो स्कूल है, उसमें ओनली 2 टीचर थे, और एक टीचर पुड़िया खा रहा था। दूसरा मैम एक लगी हुई थी, उसमें 8वीं क्लास से लेके एक 1 क्लास के बच्चे वहां पे बैठे हुए थे और शोर कर रहे थे, और वहां पे ही खेल रहे थे टीचर के सामने। मतलब पढ़ाते समय में इस तरह की वो चीजें होती थी। और मेरे गुरु ने सिखाया कि अगर आप अनुशासन में नहीं रह सकते तो आप पढ़ नहीं सकते, अनुशासन बहुत जरूरी रहता है। तो मैंने जब बात करी मैडम से, तो मैडम ने बोला कि हमने लोगों ने रिक्वेस्ट करी हुई है कि यहाँ पे और टीचर करवाइए, तो वहां पे टीचर नहीं थे। फिर मैंने अपने स्तर पर जब बात की, तो फिर मैंने कहा सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे स्कूल, मेरे गांव की स्कूल काफी मतलब हालत खराब है, और बच्चे इस टाइम अभी एजुकेशन वाला टाइम चल रहा है, तो वहां पे टीचर आप मुहैया करवाइए। तो वो लोग बोलते हैं बिल्कुल सर, 2 दिन में, तो 8 दिन में टीचर वहां पे पहुंचे, अभी भी एक टीचर की कमी है मैम। तो क्या बोलना चाहोगे एजुकेशन बाकी में हमारे मध्य प्रदेश स्तर पे? मैं आपको बताऊं मध्य प्रदेश स्तर पे नहीं मैम, ये कहीं ना कहीं हमारे भारत में ही एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। तो इस पे जिस तरीके से जैसे आम आदमी पार्टी बोलती है कि हमने दिल्ली में अपने टीचरों को पहले तो कितना कि सिखाया है, विदेशों में पढ़ाई करवाई है, फिर जाके हम दिल्ली जैसे बड़े शहर में, डेवलप शहर में एक एजुकेशन दे रहे हैं, जिससे लोग काफी डेवलप हो रहे हैं मैम। तो इस पे थोड़ा सा बताएं मैम पब्लिक को। अभी हाल ही में क्या हुआ है दिल्ली में, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंज हुआ है, वहाँ सरकारी स्कूल्स को जितना बेहतर बना सकते हैं बनाया जा रहा है। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने डिसाइड किया था, अभी इसी मंथ की बात है, 10-15 दिन पहले, कि फिनलैंड में सारे स्कूल के टीचर्स को भेजा जाएगा फॉर ट्रेनिंग। एंड ये इसलिए डिसाइड किया बिकॉज वर्ल्ड की बेस्ट जो एजुकेशन है दैट इज इन फिनलैंड। लेकिन वहां पर टीचर्स को भेजने का ये एक सरकार का अच्छा डिसीजन है, ये खुद पे तो खर्चा नहीं है, मतलब आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल।
लेकिन एलजी ने वहां रोक दिया कि आपको अगर टीचर्स को शिक्षा देनी है, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है, व्हाई नॉट इंडिया। तो अगर एक सरकार, एक मुख्यमंत्री अपनी सरकार के खर्चे से सारे टीचर्स को एक वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट में भेजना चाहते हैं, बेस्ट कंट्री में भेजना चाहते हैं, जिससे कि सरकारी बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, आप उसको रोकने का काम कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए ना कि भाजपा कांग्रेस को तो एजुकेशन से मतलब ही नहीं है। अगर उन्हें पता होता तो मैं सीरियसली बताऊं, मुझे लगता है कि ये नेता सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। इन्होंने अपने बच्चों को भी आज तक नहीं पढ़ाया, इन्होंने अपने बच्चों को भी वो शिक्षा नहीं दी। उन्होंने बस इतना बोला कि मैं हूं, भले वो खुद बहुत मेहनत करके इस सत्ता तक आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को इस सत्ता को बताया नहीं कि कैसे ये सत्ता आई है हमारे पास। 75 साल हो चुके हैं आपकी आजादी को, लेकिन आपको लग रहा है कि इंडिया में कोई एजुकेशन सिस्टम है? आपको लग रहा है कि इंडिया तब तक डेवलप नहीं कर सकता? बिल्कुल ये करेक्ट बात है, अरविंद जी एक बात बिल्कुल सही बोलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम एक डेवलप्ड कंट्री बने, तो उसके लिए पूरे इंडिया के बच्चों को शिक्षित होना पड़ेगा। जैसे कि मैम आपको बता दूं मैं कि गांव में क्या होता है, सरपंच लेवल के लोग रहते हैं तो उनके पास फंड तो आता है मैम, कागजों में दो दो बार स्कूल बन जाते हैं, बट वो स्कूल डेवलप नहीं होते, कहीं पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पैसे भी निकल जाते हैं, ऐसी बहुत सारा कहीं ना कहीं भ्रष्ट देखने को मुझे मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये लोग अपने घर बनाने के लिए और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। मैंने देखा है कि आम जनता से लिया हुआ वोट इन लोगों की जिंदगी बदल देता है, लेकिन इन्होंने क्या जनता के लिए किया? जनता आज भी, जनता का शोषण मैंने देखा है मैम अपनी आंखों के सामने। तो मेरे को ये जानना है मैम, आपकी जो पार्टी है किस विचारधारा के साथ में काम करी, और जनता अगर इसको लेके आती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो आपका क्या कार्य अभी जो आप कर रहे हैं, क्या आपके सर्वप्रथम कार्य रहेंगे अगर आपको जनता चुनती है मध्य प्रदेश के अंदर मैम? तो देखिए, मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, और अगर जनता हमें पसंद करती है, हमें चुनती है, मैं तो बोल रही हूँ अगर हमारे थोड़े कुछ भी विधायक आते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम एजुकेशन पे काम करेंगे, क्योंकि शिक्षा हमारा सबसे पहला, इस देश का सबसे पहला हक है, हर बच्चे का हक है। दूसरा, हम अपने स्वास्थ्य पे काम करेंगे, बिजली पानी जो पूरे इश्यूज हैं, क्योंकि ये ऐसे इश्यूज नहीं है कि हर नेता बोलता है, ये 4 वो इश्यूज हैं जिन पे जनता आपको वोट देती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत बीच में उड़ाया कि मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। आप एक बात बताइए, ये मुफ्त की रेवड़ी अगर बोल रहे हैं, तो ये जितने भी मंत्री हैं वो अपने घर के बंगले जो उनको फ्री फैसिलिटी से बंद कर देना। वो खुद क्यों मुफ्त की रेवड़ी ले रहे हैं अपने लिए? लगातार इतने सालों से ले रहे हैं, क्यों अपने बच्चों को मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं लोग? जैसे कि क्यों मैम अरविंद सर ने बोला था कि जैसे जो नेताओं को जो बिजली मुहैया कराई जाती है, हम ये करें उनसे भी जितना उनको यूनिट फ्री दी जाती है, अगर उसमें से जनता को अगर वो यूनिट बांट दी जाए, तो जनता की जो समस्या वो कहीं ना कहीं वैसे सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि नेताओं को जितनी फैसिलिटी दे रही है जनता के पैसों के द्वारा जो मिल रही है, वो कहीं ना कहीं उसमें से ही अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर हटा दिया जाए, तो वैसे जनता की कुछ समस्या तो वैसे ही सॉल्व आउट हो तो जाएंगी। एक्चुअली यही किया मैंने, कहा ना, पढ़ा लिखा इंसान होगा तो उसको पता है कि पैसा जनरेट कैसे होता है, पैसा यूज कैसे करना है, पूरा प्रोसेस पता होता है। अब हमारे बीजेपी कांग्रेस में आधे तो ऐसे लोग हैं, ऐसे विधायक हैं, ऐसे एमएलए हैं, ऐसे एमपीज हैं, कि उनको साइन करने से पहले अपने घर में बैठे हुए उस आदमी से पूछना पड़ता, मैं साइन करूं? तो आप सोचिए, अगर ऐसे लोग इस देश को चला रहे हैं तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और रही बात जो आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की पूरी सरकार ने दिल्ली में यही किया। जो उनको, जो एमएलए और एमपीज को जो मुफ्त में मिलता था, मंत्रियों को, वो उन्होंने बाइफरकेट कर दिया। वो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें फ्री में नहीं चाहिए, वी विल डेफिनेटली पे फॉर इट, और जिनको जरूरत है उनको हम जरूर पहुंचाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम पूरे देश को ये मुफ्त का काम बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उस लेवल पे लाना पड़ेगा। तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में भी हमें क्या चाहिए। क्या हमें जिंदगी भर ये जो लालच दे रहे हैं, आपके लड़कों को ले जाते हैं, रात में शराब पिलाते हैं, दिन में झंडा उठवाते हैं, क्या यही काम है यूथ का? क्या मध्य प्रदेश का हर लड़का जिंदगी भर यही करेगा? जैसे मैम कुछ पब्लिक थी, आपको मैं बता दूं, सोशल मीडिया पे ऐसी कई सारी एक्टिविटीज होती हैं लोगों को उठाने की, लोगों को गिराने की, जी। ऐसी कई सारी एक्टिविटीज रही हैं। और जैसे कि आपके बारे में ही बोला गया था कुछ लोगों के द्वारा कि मैम ने पार्टी को छोड़ दिया है, ग्वालियर में मैम अब नहीं है, मैम ने रिजाइन दे दिया। थोड़ा सा मैम इस चैनल के द्वारा क्लियर करें उन लोगों को। मैं आपके माध्यम से सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ये पार्टी कभी छोड़ूंगी नहीं। मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है। सीरियसली कहूँ तो मतलब आई एम ब्लेस्ड विद गॉड कि चाहे एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, मैं इतना ठीक है कि मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लालच की। मुझे भाजपा कांग्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रही बात आम आदमी पार्टी की, बीच में कुछ अफवाहें थी। देखिए, जब पॉलिटिक्स बढ़ती है, क्योंकि मैंने एक बहुत छोटे स्टोन से काम किया है इस पार्टी में, एक आदमी से लेके हम हजारों लाखों तक पहुंच रहे हैं।
तो क्या होता है, जब आपको पता होता है कि यही वो इंसान है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो बीजेपी कांग्रेस कुछ लोगों के थ्रू उन्होंने बीच में अफवाहें फैलाई। मुझे ऐसा नहीं है, बहुत अप्रोचेस किए गए कांग्रेस के थ्रू स्टेट वाइज, यही जब बीच में इतने गंदगी हुआ ये, लेकिन मैं सिस्टम समझती हूँ थोड़ा। मैंने क्योंकि अरविंद जी के साथ, गोपाल राय जी के साथ काम किया, तो मेरा जो, मैं कहती हूँ ना, जैसे आपके गुरु होते हैं आप वैसी चीजें सीखते हैं। तो मेरे गुरु ने मुझे ये भी सिखाया कि आपको स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। जब ये सब हो रहा था तो मैंने जब दिल्ली में बात की तो मैंने कहा ऐसा ऐसा है कि हमारे पार्टी में ये एक व्यक्ति ने ऐसा किया, तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, बोलते अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में अभी एक नहीं, इसी घर में और इसी जगह से करोड़ों इकट्ठे होंगे तुम्हें बर्बाद करने के लिए और तुम्हें परेशान करने के लिए। तो सच होता है। आज मैं आपके सामने हूँ, उसी पद पे हूँ, उसी काम से हूँ, और मुझे विश्वास था कि जब मैं गलत नहीं हूँ तो पार्टी हमेशा साथ देगी, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, इवन मैं भी ये हमेशा एक चीज सुनिश्चित करती हूँ कि अगर हमारे नीचे भी जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, अगर वो सही है तो उसके साथ कभी गलत नहीं होना चाहिए। और शायद मेरी यही वो जिद है जिसकी वजह से एक समय आया जब मुझे थोड़ा डिमोरलाइज किया गया, बट आई एम नेवर डिमोरलाइज, क्योंकि जिसने मेहनत करके एक एक पत्थर से काम किया होता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम, जैसे कि गुजरात चुनाव हुए, गुजरात चुनाव में जो हमने उम्मीद रखी थी वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी कुछ सीटें निकली हैं। अब जैसे मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, जगह जगह राज्यों में चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं हमने वहाँ से कुछ ना कुछ नोटिस किया होगा, क्या गलतियाँ हमारी रही हैं, क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा बताएं मैम। देखिए, गलतियां नहीं है, क्या हुआ, जब गुजरात में इलेक्शन होना था उसी समय एमसीडी का बेसिकली इलेक्शन दिल्ली में एक साल पहले होना था, लेकिन वहां पर मोदी सरकार ने और एलजी ने मिलकर इन लोगों ने इतना क्योस क्रिएट किया कि पहले तो बोला कि 3 मेयर है, 4 मेयर है, इसको कम करिए, मतलब उन्होंने बहुत सारे इश्यूज वहां रेज किए, काफी तो मुझे पता ही नहीं है। तो उन्होंने वहां पर एक इश्यूज रेज किया जिसकी वजह से एमसीडी इलेक्शन टला, ऑलमोस्ट एक साल लेट हुआ दिल्ली का इलेक्शन। तो क्या हुआ, इन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि हम लोग तो अभी कम है, एक ही स्टेट और दूसरा स्टेट में अभी सरकार आया है, तो कितने एमएलए हैं, कितने वर्कर्स हैं हमारे पास, अभी ज्यादा वर्कर नहीं है, बीजेपी कांग्रेस के सामने कुछ भी नहीं है। कांग्रेस को तो मैं गिनती नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, तो उन्होंने हमको तोड़ने का कोशिश किया। उन्होंने इंटेंशनली, बीजेपी ने गुजरात और एमसीडी इलेक्शन साथ में रखा। मैं खुद ही बोल रही हूँ क्योंकि मुझे गुजरात भी जाना था, लेकिन क्योंकि दिल्ली में जरूरत थी तो वहां नहीं जा पाई, तो आधे लोग हमने अपने मध्य प्रदेश से गुजरात भेजे और आधे लोग हम दिल्ली में आए। तो आई मीन कि पहले तो इलेक्शन बांट दिया, और इसको मैं ये नहीं मानती कि हमने कोई गलतियां की। देखिए, नया संगठन है, गुजरात में हमने 4-5 महीने पहले से तैयारी शुरू की, बल्कि मैं मानती हूँ कि 41 लाख अराउंड वोट आया है विद 5 एमएलए, दैट इज, मतलब बहुत छोटी चीज नहीं है, इसको अच्छा सोचे तो ये बहुत पॉजिटिव मैंने देखा कि नेशनल पार्टी हमारी बन चुकी है, और कम समय के अंदर मैंने बहुत सारी पार्टियों को देखा है जिनको टाइम लगा है इस तरह का एक मूवमेंट लेने में, ग्रोथ करने में, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक सर्वे जो मैंने किया है वो कम समय के अंदर एक नेशनल लेवल तक की पार्टी बन चुकी है। इसमें थोड़ा सा बताएं मैम कि क्या वजह, या फिर पब्लिक कहीं ना कहीं जो आपके कार्य हैं तो क्या उससे खुश है पब्लिक, दिल्ली में, पंजाब में, और अभी जैसे गुजरात में कुछ सीटें निकली हैं, तो बताएं थोड़ा सा मैम। देखिए, हर पब्लिक, हर देश की पब्लिक यही चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छे से रहे, मेरा परिवार खुशी से रहे। तो जब दिल्ली में बिजली में मुफ्त है, पानी मुफ्त है, स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि वो भी फ्री हो गया है, हर मोहल्ला क्लिनिक घर के बाहर है, तो इंसान को सब कुछ तो फ्री है। तो आप सोचिए, जब आज आप, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, आज हमारे पास कुछ भी हो, लेकिन अगर हमें प्राइवेट स्कूल मिल जाता, तो मैं 4 भाई बहन है हम लोग, हम सिंधिया स्कूल में क्यों पढ़ते? मतलब क्या शौक था कि मेरे फादर 96 से 2006 तक हम चारों भाई बहन को, सोचिए सिंधिया स्कूल का कितना खर्चा होता है। बहुत खर्चा होता अगर है। आज प्राइवेट स्कूल हमारे ग्वालियर में अच्छा होता तो क्या हम वहां नहीं पढ़ते? मैम, डेफिनेटली एक एक पढ़ते। एक मुद्दा मेरा है, जैसे कि आज मेरे गांव में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, मैम किसान, क्या है, किसान लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो आज अगर मैं अपने घर में देखूं कि मैंने मेरे भैया ने, 2 बच्चे हैं उनके पास में, तो भैया ने मजबूरन, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं मिलने के कारण एक साल डबरा रखा उन्होंने, तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा हो गया। बच्चे एक साल पढ़ाने से, रेगुलरिटी जब किसी चीज में नहीं होती, तो पढ़ा तो उन्होंने अच्छा, एजुकेशन भी डेवलप की बच्चों ने, लेकिन एक साल के बाद फिर हम लोग वहीं घर पे पहुंच गए, क्योंकि हमारी जो आमदनी है वो बहुत ही कम थी, जिसके कारण हम रेगुलर नहीं रह पाए सिटी में। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद आज भी है कि गांव स्तर पे आज हमारे बच्चे के साथ नहीं है, ऐसे कई सारे फैमिलीज हैं, कई सारे गांव वाले हैं, कई सारे किसान हैं जिनकी बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन सही से नहीं हो पाती मैम। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो मैंने गांव स्तर पर देखे हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी सरकार का फोकस गांव स्तर पर नहीं है मैम।
देखिए सरकार को गांव से फर्क नहीं पड़ता, शहर से फर्क नहीं पड़ता। आप और हम जैसे लोग ये बात देख पा रहे हैं। गांव में तो अभी इतना जाने तक इतना टाइम है कि पहले हम शहरों को डेवलप कर लें। आप डबरा के गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए, मेरा भी गांव गोहद में है। मैं उधर तक तो जाऊं वो बहुत दूर की बात है। आप ग्वालियर, जिसको मेट्रो रिलेटेड अब सिटी कहा जाता है, हम उसमें ही देख लें क्या स्कूल्स अच्छे हैं। मैं भी इसी ग्वालियर पूर्व विधानसभा में एक कोटी गांव करके एक जगह है, ठीक है। जी। उसका नाम भले ही गांव है लेकिन वो ग्वालियर पूर्व में आता है। दैट इज इन नगर निगम इटसेल्फ एंड आल्सो अ पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। लेकिन उधर पर एक स्कूल के बाहर ये लिखा हुआ है, बाहर लिखा है प्राथमिक, अंदर बताते हैं सेकेंडरी, और क्लास है वहां 2। उस स्कूल के बाहर अंदर पूरा पानी भरा हुआ था। मैं एक जनसुनवाई के लिए गई थी भी लास्ट मंथ। मैंने कलेक्टर को उसके लिए वो भी दिया हुआ है कि सर इसकी अच्छी वो करवाइए व्यवस्था पूरा। लेकिन अब आप देख लीजिए, हम तो शहर की बात कर रहे हैं, हम गांव तक तो भी पहुंच ही नहीं पा रहे। हमें कोई मतलब नहीं है कि गांव का बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवराज जी जो अपने आप को मामा बोलते हैं, वो मोदी जी अपने इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं। अगर वो हर जगह पर जाके ये कर दे कि हर घर का बच्चा पढ़ेगा, वो तब होगा जब प्राइवेट स्कूल्स, जो सरकारी स्कूल है, वो अच्छे बनेंगे। और बनेंगे क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि जितने नेता हमारे बीच में, सबका तो कॉलेज चलता है, सबका स्कूल चलता है। हमारे जो विधायक है ग्वालियर पूर्व के, उनके खुद के कॉलेज चलते हैं, तो वो क्यों अच्छे स्कूल कॉलेज कराएंगे? वो खुद ही प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों पेशेंट्स भेजते हैं, क्यों वो सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं कर रहे? आजकल कांग्रेस ने नया एक काम शुरू कर दिया, गांधी चौपाल। गांधी चौपाल चलाने से क्या होगा? आप अपने बगल में गुंडे पालते हैं और गांधी चौपाल चला रहे हैं। क्या जरूरत है आपको गांधी चौपाल चलाने की? जैसे मैम एक मेरा सर्वे रहा है कि पार्टियां बहुत सारी नहीं है, लेकिन उन पार्टियों के द्वारा अगर वो पार्टियां बनती हैं तो उनमें गुंडे बहुत हो रहे हैं। एग्जैक्टली आप अगर कोई बात करते हैं, अगर सच्चाई वाली बात करते हैं, तो हो सकता है आपकी जान मान पे बात आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मैम, क्योंकि मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा उद्देश्य ये है कि एक आवाज जनता की है, जनता तक पहुंचे और जो सच्चाई जनता को दिखाऊं मैं। तो ऐसी चीजें मेरे मूवमेंट में, मतलब मेरी लाइफ में रहा है मैम ऐसा। देखिए, मीडिया पॉलिटिक्स कुछ अलग नहीं है, क्योंकि हम सभी सच बोलने का काम करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी सच बोलेगी उसके भी पीछे गुंडे पड़ते हैं, और जो मीडिया चैनल सच बोलेगा उसके पीछे भी गुंडे पड़ेंगे। और बीजेपी कांग्रेस ने एक ही काम किया है, गुंडे पालने का। चाहे कितना भी अब कोई नेता आके अपना भाषण दे दे कि हम ये करेंगे, हम क्राइम खत्म करेंगे, पर कुछ नहीं करते। आप अगर सीरियसली, अगर आप हर, मतलब मैं एक तरह डिस्क्रिप्शन दूंगी तो शायद कल से मुझे धमकी आने लगेंगी, लेकिन अगर आप हर नेता का डिस्क्रिप्शन निकालेंगे, इवन फ्रॉम एमपी टू एमएलए, आप देखिएगा जितने गुंडे इस शहर में घूम रहे हैं, कोई ना कोई आपके किसी ना किसी एमएलए से रिलेटेड होगा। वो हमेशा बोलेगा कि मैं इस विधायक से जुड़ा हूं, मैं इस जगह से जुड़ा हूं। हर थाने में उस गुंडे को छुड़ाया जाता है क्योंकि वो किसी नेता का रिश्तेदार होता है। मैम गुंडों से बात याद आई है कि कुछ पार्टी के लोगों ने ऐसा बोला था कि आम आदमी पार्टी ने जो पार्षद वगैरह चुनेंगे या फिर आगे चल के विधायक चुनेंगे तो इनका कोई सर्वे नहीं रहता या ऐसा कुछ नहीं रहता। थोड़ा सा क्लियर करिए मैम चैनल के माध्यम से कि आप किन लोगों को मौका देते हैं पार्टी में आने के लिए, किन लोगों को जिनकी छवि खराब, मतलब छवि खराब होती है या फिर अच्छी होती है, या उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होता है, कैसे लोगों को आप मौका देते हैं जिनकी सोच विचारधारा क्या होती है लोगों के बीच में काम करने की मैम। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, अभी नगर निगम में हमने जब इलेक्शन लड़े, दैट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। मध्य प्रदेश में पहला इलेक्शन लड़ा आम आदमी पार्टी ने नगर निगम का। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें भी पता नहीं था कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है, तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला हमें, और जिसमें हम अच्छा रिजल्ट भी लेकर आए। लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि हम लोग, अगर हम इसी कार्यालय में बैठ कर टिकट अगर हम देख रहे हैं, हमारे पास सर्वे लोगों के फॉर्म्स आ रहे हैं, तो हम ये भी देखते थे कि उस इंसान का बैकग्राउंड क्या है। इज ही क्रिमिनल और नॉट, इज शी और ही। तो हम लोग वहां ये बिल्कुल डिसाइड किया था कि क्रिमिनल तो नहीं होगा, करप्शन चार्जेस नहीं होने चाहिए। देखिए, इतना बड़ा फैमिली है तो एक आध कभी गलती होती है, उस गलती से आदमी सीखता है। हमने निगम में कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी हैं जो डेफिनेटली आने वाले समय में विधानसभा में हम पूरा ध्यान रखेंगे। और विधानसभा चुनाव में, क्योंकि संदीप पाठक जी खुद भी उसका एक पार्ट होंगे, वो हमारे साथ साथ वहां से भी पार्ट होंगे, तो गलतियां बहुत मिनिमल होंगी इस बार। लेकिन बिल्कुल क्लियर है कि आम आदमी पार्टी 3 से 4 सी पे वर्क करती है, विच इज क्रिमिनल, कम्युनल, करप्शन एंड कैरेक्टर। एंड कैरेक्टर मीन्स होता है कि आप किसी इंसान के साथ गलत ना हो, आप किसी गरीब को ना सताएं, और ये भी होता है कि आप गलत सहन ना करें। तो डेफिनेटली वी वर्क ऑन सीज, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हमें नगर निगम में भी उसका पूरा ध्यान रखा था।
जैसा कि हमारे बीच में मीनाक्षी मैम ने काफ़ी मेरा डिस्कशन हुआ, काफ़ी मुद्दों पर मेरी बातचीत हुई और काफ़ी नॉलेज कहीं न कहीं मुझे जनरेट हुई है मैम से और मैंने जो जाना मैम से कहीं न कहीं आम लोगों के स्तर पे अगर ये वीडियो अगर देखेंगे हम लोग, तो काफ़ी अच्छा मैसेज इस वीडियो के माध्यम से लोगों को मिलने वाला है। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के साथ।